Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 7. Today we are learn the lesson number 7 Chandni. Okay, so let us start. Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kulua, Mungia or Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night, the wood bringing them back to his little hut and put a stringing round the neck of each god. So क्या था कि मिस्टर पुरसेल सॉरी जो चांदनी जो लेसन का एक समय अल्मोड़ा में एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। वह सामान्यतः अब्बू नाम से जाना जाता था, सिवाय अपनी कुछ बकरियों के जिन्हें वह हमेशा पाले रखता था। वह बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी बकरियों के विचित्र मज़ेदार नाम रखे थे। कैसे रखे थे आपने यहाँ पर देखा, कलुआ, मूंगिया अथवा गुजरी। वह एक दिन भी समय उन्हें चराने ले जाता था तथा उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बातें कर रहा हो। वह दिन के समय उन्हें रात को वह उन्हें वापस अपनी छोटी झोंपड़ी में ले आता था और हर बकरी को रस्सी से बांध देता था। ओके, द नेक्स्ट, poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his gods. Very often at night, one of the gods would pull at the stringing till it broke loose, and then would disappear in the hills beyond. Gods in hilly regions being tied to trees or poles, they love their freedom. Abu Khan's gods were of the best hill breed. They too loved their freedom. So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. So जो अबू खान थे उनकी किस्मत कैसी थी, बहुत बदकिस्मत थी उनकी। जहाँ तक उसकी बकरियों की बात थी, अक्सर ही रात को कोई बकरी खींचतान करके रस्सी तोड़कर गुम हो जाती थी और फिर पहाड़ियों से परे जाकर गायब हो जाती थी। पर्वतीय क्षेत्रों में बकरियां वृक्ष या बांस के डंडे से बंधना पसंद नहीं करती हैं। जैसे आप लोगों को भी फ्रीडम पसंद है ना, वैसे जो एनिमल्स है उनको भी फ्रीडम पसंद है, वे आज़ादी पसंद करती है। अबू खान की बकरियां बहुत अच्छी नस्ल की थी, उन्हें भी आज़ादी से प्यार था। जब कभी उन्हें मौका मिलता वे भाग जाती थी और पहाड़ियों पर रहने वाले बूढ़े भेड़ियों का शिकार बन जाती थी। ओके, द नेक्स्ट, whenever one of his gods disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the justice grass and grains that he gave them and all the love that he showed on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. Are these gods mad, we wondered, or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan could not solve the mystery. तो क्या था कि एक दिन जब उससे सभी बकरियों से उसे छोड़कर चले गए, अबू खान स्वयं से बोला, अब अपने घर में
घर में सॉरी जब कभी कोई बकरी भाग जाती अब्बू खान उदास हो जाता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इतनी रसदार घास और अनाज देने के बावजूद और इतना प्यार देने के बावजूद भी इन लोगों को क्यों मौत के मुंह में चले जाना पसंद है। क्या वे पागल हो गई है? उसे हैरानी हो रही थी, अथवा वे आज़ादी की भूखी थी। पर आज़ादी का अर्थ है संघर्ष और मुश्किलें। ये आपको याद रखना है। आज़ादी का अर्थ क्या है? संघर्ष, हार्डशिप इवन डेथ, संघर्ष और मुश्किलें और मौत भी। अब्बू खान इस बुद्धि को सुलझा न सका। The next one day, when all his gods had left him, Abu Khan said to himself, "No more gods in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without gods." However, the poor old man was terribly lonely. He simply could not do without his pets. Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with him much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. और एक दिन क्या होता था कि सभी जो बकरियां थी वो उनको छोड़कर चली जाती। इसीलिए अबू खान स्वयं से बोले, अब अपने घर में मैं कोई भी बकरी को नहीं लाऊंगा। मेरी आयु कुछ एक वर्ष और हो सकती है, पर मैं बकरियों के बिना काटूंगा। मेरे पर बेचारे वृद्ध व्यक्ति ने स्वयं को बहुत अकेला महसूस किया, इसीलिए वह अपने पालतू बकरियों के बिना नहीं रह सकता था। और शीघ्र ही वह एक छोटी बकरी खरीद लाया। उसने सोचा कि ये छोटी बकरी जो है वो मेरे साथ अधिक समय पसार करेंगी, इसीलिए और मैं उसे बहुत अच्छा खाना भी दूंगा। इसीलिए उसे आदत हो जाएगी कि जो मैं उसे हर दिन देता हूँ वह कभी भी पहाड़ों पर नहीं जाएगी। और वह खुशी से हंस दिया। नेक्स्ट, The new goat was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. नई बकरी बहुत प्यारी थी। वह हिम की भांति सफ़ेद थी तथा उसके छोटे से सिर पर छोटे छोटे सींग थे तथा उसकी आंखें लाल चमकदार थी। उसका स्वभाव भी मैत्रीपूर्ण तथा वह अब्बू की कहानियाँ बड़ी रुचि तथा प्यार से सुना करती थी। अब्बू खान उसे क्या कहकर बुलाते थे? चांदनी कहकर बुलाते थे। चांदनी मीन्स मून लाइट, मतलब कि चांद की रोशनी। उसे चांदनी से मोह हो गया और वह उसे अपने जीवित तथा मृत मित्रों की कहानियाँ सुनाया करता था। Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. और क्या हुआ कि कई वर्ष गुजर गए। चांदनी अभी भी अब्बू के साथ थी और अब्बू को अब विश्वास हो गया था कि चांदनी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। छोड़कर दूर पहाड़ियों की खुली और ताज़ी हवा खाने के लिए वो नहीं जाएगी। पर अफसोस उसने पुनः गलत सोच लिया था। ओके, तो योर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट एंड द नेक्स्ट सेकंड पार्ट।
Every morning, Chandni watched the hilltops bathe in the sunlight. How beautiful those hills are, she thought. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck would not let her go any further. How she hated the rope. So क्या हुआ कि अब जो हर प्रातः चांदनी पहाड़ी शिकारों के धूप में नहाई देखती रहती थी और कितनी सुंदर है वे पहाड़ियाँ। वह सोचती कितनी ताजगी देने वाली है वह हवा जो वहाँ चलती है, और उन्हें हरे भरे खेतों में आर पार भागना कितना प्यारा है। वह पहाड़ियों की ओर दौड़ी पर एक झटके के साथ रुक गई। उसकी गर्दन में बंधी रस्सी उसे आगे नहीं जाने देती थी, इसीलिए उसे रस्सी से घृणा हो गई थी। ओके, द नेक्स्ट। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. Her appetite grew very thin and started moodily at the hilltops, bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last, she decided to speak to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go to the hills, please. If I stay in your compound, I will die. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. So क्या हुआ था कि उसने अबू की उसके लिए लाई हरी घास खाना बंद कर दिया था, और नहीं वह उसकी कहानियों को रुचि तथा स्नेह से सुनती थी। उसकी भूख खत्म हो गई थी, वह बहुत दुर्बल हो गई थी, और वह धूप में नहाई पहाड़ियों के शिखरों को उदास होकर देख रही थी। अब्बू खान को चांदनी की पीड़ा समझ में नहीं आई। अंत में बकरी ने अब्बू से मन की बात खोलकर कहने का निर्णय कर लिया। प्रिय अब्बू खान, वह बोली, मुझे कृपया पहाड़ों पर जाने दीजिए। यदि मैं आपके आंगन में रुकी रही तो मर जाऊंगी। अब अब्बू खान की समझ में चांदनी की समस्या आ गई, पर उससे वह दुखी हो गए। जिस मिट्टी के पात्र में वह चांदनी के लिए नाश्ता लाया था, वह उसके हाथ से गिर गया तथा उसके हजारों टुकड़े हो गए। ओके, द नेक्स्ट। Why do you want to leave me, Chandni? Abu Khan asked. I want to go to the hills, Chandni answered. Do not you like the food here? I will give you tastier food and a much longer rope. No, thank you. Let me go to the hills. तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, चांदनी? अब्बू खान ने पूछा। मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी ने ऐसा उत्तर दे दिया। क्या तुम्हें यह चारा पसंद नहीं है? मैं तुम्हें और अधिक स्वादिष्ट भोजन दूंगा तथा तुम्हारी रस्सी भी बहुत लंबी कर दूंगा। पर जो चांदनी थी उसने बोला कि नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ों पर जाने दो। The next. Do you realize the risk you are running, you obstinate creature? There is a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. Abu Khan did his best to warn her. Chandni answered, God has given me a pair of horns. I will fight the wolf. तो चांदनी ने क्या बोला कि क्या तुम अब्बू खान जो थे उन्होंने बोला कि क्या तुम जानती हो कि कितना खतरा तुम्हें मोल ले रही हो? तुम हठी जीव। पहाड़ी पर एक खतरनाक भेड़िया घूमता है, वह तुम्हें खा जाएगा।
गा। अबू खान ने यथाशक्ति उसे चेताया, पर चांदनी ने उत्तर दिया, परमात्मा ने मुझे 2 सिंग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ लूंगी। देन नेक्स्ट क्या होता है कि फाइट द वॉल्फ indeed, have you forgotten the story of your sister Kalua, who was the size of a bigger deer? She fought the wolf throughout the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalua's story for the 15th time. So next क्या हुआ कि भेड़िया से लड़ेगी सचमुच, क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई जो हिरन के आकार की थी? वह सारी रात भेड़िए से मुकाबला करती रही, पर प्रातः वह मर गई। अबू ने 50वीं बार कलुआ की कहानी उनको सुनाई थी। द नेक्स्ट to all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. Abu Khan got very annoyed. He thundered, you are not going anywhere. From today, you will live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door, but they forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. So क्या हुआ कि चांदनी जो थी अबू जो थे वो बहुत गुस्से हो गए तथा वह गरजा कि तुम कहीं नहीं जाओगी, आज से तुम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहोगी और आंगन में भी मुक्त नहीं घूमोगी। तुम कृतज्ञ हो, फिर भी तुम्हें भेड़िया से बचाना ही होगा। उसने चांदनी को एक छोटी झोंपड़ी में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर लिया, पर वह पिछवाड़े की जो खिड़की थी वो बंद करना भूल गया था। इसी रात चांदनी उस खिड़की के रास्ते से भागकर आज़ाद हो गई। सो योर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज कंप्लीट एंड देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज वी विल शो इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।